ये आतंकवाद का अंतिम दौर है। और जब कोई चीज़ अंतिम दौर पर जाती है तो वो पानी से जैसे मछली निकालते हैं बस ये फड़फड़ाती है, उसे दिखता नहीं है। पीओजे के तो हमने लेना ही है, वो चाहे हम लड़के ले, वो तो हम खरीद के ले लेंगे, वो तो अभी अपना उस पे चल रहे हैं। हमारी सरकार के पास इतना पैसा है, इतनी सक्षम है हमारी सरकार कि ये पीओजेके को तो हम खरीद लेंगे, ये अपना दाम बताया हम उसको खरीद लेंगे। वो हमारे लोग हैं, वो हमसे कहीं दूर नहीं गए हुए। केतन जी, केतन जी, अगर हम देखें 370 हटने से पहले और अब, तब और अब में कितना परिवर्तन आया है। जैसे कि हम सामरिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, अब कितना परिवर्तन आया है धारा 370 हटने के बाद, और पहले क्या समस्याएं थी। देखिए, अगर तो बात हम सुरक्षा की करें तो मेरे हिसाब से साल एक रुक जाना चाहिए। अभी जब पीओ जेके ले लेंगे तो सुरक्षा की फिर बात करेंगे कि सुरक्षा कैसी थी और कैसे पीओ जेके लिया हमने। तो बाकी सुरक्षा आज अगर पूरा देश देख ही रहा है तो उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी बात से सहमत है भाई साहब, जो ये कह रहे हैं आज के वर्तमान समय में कितना बदला है जम्मू धारा 370 हटने के बाद। आज सामरिक दृष्टिकोण हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर जो पत्थरबाजी होती थी पहले, वर्तमान समय में बदला कि नहीं बदला जम्मू। भाई साहब बिल्कुल बदला है। आप किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर बदला हुआ है। जैसे भाई साहब ने कहा कि हम पीओजेके ले लेंगे, तो पीओजेके तो हमने लेना ही है, वो चाहे हम लड़के ले, वो तो हम खरीद के ले लेंगे, वो तो अभी अपना उस पे चल रहे हैं। हमारी सरकार के पास इतना पैसा है, इतनी सक्षम है हमारी सरकार कि ये पीओजेके को तो हम खरीद लेंगे, ये अपना दाम बताया हम उसको खरीद लेंगे। वो हमारे लोग हैं, वो हमसे कहीं दूर नहीं गए हुए। और दूसरी बात सिक्योरिटी की, तो मैं खुद एक ऐसे एरिया से आता हूं जहां पे हम लोग माइनॉरिटी में रहे हैं, तो उस जगह पे हम लोगों की सिक्योरिटी इतनी इन्हांस की गई है कि हमें किसी के डर नहीं है इस समय। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका। मेरा नाम सुनील सिंह है। सुनील सिंह जी, जैसे ये कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जेपीओ के कब्जाने के बाद ही हम लोग बात करेंगे, क्या लगता है आपको, इनकी बात से सहमत हैं क्या आप। जी मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ, लेकिन एक शब्द उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को खरीदेंगे, पीओ जेके को खरीदेंगे। तो मैं कहूँगा कि भाई साहब वो गुलाब सिंह जी ने खरीद लिया था उस समय पे, अभी खरीदना नहीं है, खैर वापस लेना है जो पाकिस्तान ने लिया है। और बाकी इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत ही बदलाव आया हुआ है। पहले हम देखते थे कोई भी छोटा सा भी इशू होता था, अगर कश्मीर में कोई प्रोटेस्ट ही होता था तो वो प्रोटेस्ट यकदम में ही पत्थरबाजी में बदल जाता था, और वहाँ पे हमारे जो फोर्सेस होती थी उनको कहीं ना कहीं क्षति पहुँचाई जाती थी। एक वो कहीं ना कहीं वह प्लानिंग होती थी वहाँ पे आतंकवादियों की द्वारा, कुछ भी करके कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को गिराया जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब स्टूडेंट्स वहाँ पे 100 मीटर का तिरंगा निकालते हैं, वो तिरंगा यात्रा इतनी पीसफुली निकलती है और लाल चौक तक पहुंचती है, वहाँ पे कोई भी ऐसा स्टोन पेल्टिंग इशू नहीं आता है। तो हम वहाँ से ही ये जान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीसफुल और इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत हुई है। वैसे ही भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर लाल चौक पे पहुंचती है और वहाँ पे जाके राहुल गांधी जी जब तिरंगा लहराते हैं, तो वह बिल्कुल भी ऐसा कोई भी हम देख सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी इशू नहीं आता है। तो ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि पीसफुल जम्मू कश्मीर चल रहा है। दूसरी बात रही, आपने कहा कि जैसे 370 है जो हटा, उसके बाद क्या बदलाव आए। अगर 370 के बदलाव को हमने जानना है, उसके बाद जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ उसके बाद, तो उससे पहले हमें पृष्ठभूमि भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बदलाव अगर 370 का देखें हम हटने के बाद, तो पहला बदलाव तो जहाँ से ही दिख जाएगा 1 जनवरी 2022 में, जब हम देखते हैं कि द हिंदू जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें लिखा जाता है कि 1.62 करोड़ जो विजिट है टूरिस्ट वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। यानी भारत जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 70 साल में पहली बार इतिहास में जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बड़ा विजिट हुआ है टूरिस्ट का। तो बदलाव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने ये आता है। दूसरा, कुदरत के तहत भी हम देखें, अभी बदलाव देखना है तो जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रैसी में, सलाल में कुदरत की दौर से हमें जो लिथियम मिला है, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा एक अवसर मिल रहा है। आने वाले समय में हमें जम्मू कश्मीर को बदलाव दिखेगा उसके अंदर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, आईआईटी, आईआईएम, एआईएम, एम्स जो है, वो जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं तो जम्मू कश्मीर बदल रहा है। ठीक है, आपका क्या कहना है भाई साहब, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे, आप इनकी बात से सहमत हैं। देखिए भाई साहब, सुरक्षा की बात करते हैं, मैं सुरक्षा पे आना चाहूँगा। आप सेंसस निकालें, आप रिकॉर्ड्स की बात करें, आप
ऐसे बोलने से नहीं होता, इनके बोलने से, इनके बोलने से, मेरे बोलने से नहीं होता। यूटी बनने के बाद सबसे ज़्यादा शहादत एक साल में हमारे जवानों की लगी। पिछले रिकॉर्ड्स आप निकाल के देखें, जितनी शहादत लगी है पिछले 3 साल में जब से यूटी बनी है सबसे ज़्यादा है। यहाँ बैठकर बोलना बहुत आसान है, वो माँ या वो बेटी समझती है जिसके घर में जो है वो किसी का शव आता है। जब आपके शहादत यहाँ से पर पिछले कुछ सालों के अंदर पत्थरबाजी जिस तरीके से बताता हूँ सर, पत्थरबाजी की आप बात करते हैं, आप श्रीनगर की बात करते हैं, हम जम्मू में आइए, थोड़े दिन पहले यहाँ पर मिलिटेंट मारे जाते हैं सिद्रा रोड पर टैंकर के साथ। आप डांगरी रजौरी की बात करें, वो घर में घुसकर मारते हैं, वो घर में घुसकर जाकर बच्चों को उनको मारते हैं, नान हथियार वालों को जिनका कोई लेना देना नहीं था एक उस मसले में। आप बात करते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी ठीक चल रही है, ये इंटरनल सिक्योरिटी ठीक चल रही है। आपका कहने का मतलब है सुरक्षा आज भी जस की तस थी, जो 70 साल पहले थी वही स्थिति आज है। भाई साहब, आप इनकी बात से सहमत है? आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, चेंजेस आती जाती रहती हैं, ये आतंकवाद का अंतिम दौर है, और जब कोई चीज़ अंतिम दौर पर जाती है तो वो पानी से जैसे मछली निकालते हैं वैसे फड़फड़ाती है, उसे दिखता नहीं है। आतंकवाद भी आप देखिए बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, क्योंकि वो उनकी मानसिकता इतनी कमज़ोर हो चुकी है, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं लेकिन कहीं दिख नहीं रहे। और ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि बढ़ रहा है, हमने 90 का दशक भी देखा है और हम आज का दशक भी देख रहे हैं, बदलाव सबको दिख रहे हैं। जिन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी का मखोटा बांध लिया उन्हें नहीं दिख रहा, लेकिन आप लोगों को दिखेगा। मेरा नाम अनिरुद्ध रैना है। अनिरुद्ध रैना जी, अनिरुद्ध रैना जी, आजकल एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसको लेकर यहाँ का युवा क्या सोचता है? सर, सबसे पहले देखिए, इस पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एंटी इंक्रोचमेंट की जो ये लैंड है, ये बड़ी अलग अलग किस्म की लैंड है। ये डिपेंड करता है कि आप किस लैंड पे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे पहले पहाड़ होते थे या घास चराई के लिए ज़मीन होती थी जो लोगों को दी जाती थी। वो ज़मीन है, उस पर आप देखिए जिस टाइम पे ये दी गई, ये राजा द्वारा या उनके द्वारा अगर दी गई, उस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 30 से 40 लाख थी। आज के टाइम पे हमारी जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो लगभग 1.5 करोड़ है। अगर किसी का वंशज बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो बसेगा, और वो यहीं पे अगर यहीं का नागरिक है, अगर किसी का दादा या अगर मेरे दादा यहाँ थे या मेरे फादर यहीं थे तो मैं भी यहीं पे रहूँगा। तो एक घर में रह पाना, सीमित होना बहुत कठिन है कि वो अगर आप उसको उतने में रखें तो वो नहीं हो पाएगा। देखिए, डेवलपमेंट होती है, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, बढ़ता है इंसान। तो ये ह्यूमन है, ह्यूमन इज़ द। आपको सही लगता है फैसला सर? देखिए, मेरे हिसाब से ये है कि जो लोग अपने घर में रह रहे हैं, जो घर पे बसे हैं, उनको कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी बड़े इंसान ने अगर जबरन कहीं पे कोई, आपका मतलब है जो बड़ी मछलियां हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो एक गरीब तबका है, गरीब ऑक्यूपेंट है, उसके लिए ये जायज, उसके लिए कहीं रियायत देनी चाहिए, और जो बड़ी मछलियों के ऊपर कार्रवाई हो